तो वो सप्तबोधांग के बारे में का जो पहला जो तत्व है वो उसे कहते हैं स्मृति। तो स्मृति के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वो इस स्मृति को कहना चाहिए सती, सती भी कहते हैं पाली भाषा में, और रिकलेक्शन भी कैसे कहते हैं, सुचिंतन, ये स्मरण करना। और इसका अर्थ क्या होता है, इसे हम कैसे समझते हैं स्मृति को? स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ जो बताने का मैंने प्रयास किया है वो यही है कि मतलब हर मोमेंट पे हमारे मन में क्या चल रहा है, या हमारा जो मन है, हमारा मन बार बार आलंबन चेंज करता है, हमारा मन बार बार विषय वस्तु को बदलता है। अभी हमारा मन कहीं सोच रहा है, किसी बात को लेकर सोच रहा है, भूतकाल की बातों को लेकर के घटनाओं को याद करता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो फ्यूचर, भविष्य की जो बातें हैं, भविष्य की बातों को लेकर के भी आदमी सोचता है, लेकिन वर्तमान में आदमी रहता नहीं है। तो ये जो हर मोमेंट में जो हमारा मन प्रति क्षण जो इसकी जो उछल कूद है, ये हमारा जो चंचल मन है, ये बार बार जो दौड़ लगाता है, लेकिन दौड़ लगाता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। तो ये जो पता नहीं लगता, तो यहीं पर हमें इसका अभ्यास करना है कि हमें पता होना चाहिए कि मेरा मन अभी कैसा है। तो जैसे कि भंते जी ने भी बताया और भगवान बुद्ध ने भी बताया, जो स्मृति है, स्मृति में 4 मेन तत्व आते हैं। तो पहला क्या है, जो पहला जो मेन तत्व होता है वो है कायानुसति। कायानुसति का मतलब है जो हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर अभी क्या कर रहा है, हम कैसे बैठे हैं, हमारा शरीर कैसे हिल रहा है, डोल रहा है, हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो ये जो एंटायर जो बॉडी जो हमारी एक्शन में है, एंटायर बॉडी जो हमारी अभी है, तो उसके प्रति हमारी अवेयरनेस। तो इस तरह से ये पहली काइंड है अवेयरनेस की, जो भगवान बुद्ध ने बताया। तो पहली पहली जो प्रकार है वो क्या है, कायानुसति, मतलब शरीर के प्रति हमारी स्मृति रखना। इसी तरह से ये दूसरी जो स्मृति है उसे कहना चाहिए, उसे भावना में स्मृति। भावना भावना स्मृति का मतलब ये होता है कि तो मेरा जो मन है वो सुखी है या दुखी है या न्यूट्रल है, मतलब मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारा जो मन होता है, अगर हमारा मन सुखी में, हम सुख महसूस कर रहे हैं, मेरा मन सुख में है, तो आप ये मान लीजिए कि हमारी जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। या ये जो हमारी भावनाएं हैं, भावनाएं सही मायने में हमारी असली ताकत होती है। आदमी की सबसे बड़ी ताकतवर चीज जो होती है वो भावना में होती है। अब इसे कैसे सिद्ध करें? ये भावना ऐसी होती है कि जैसे मान लो आपका कहीं कहीं किसी का गाना सुनने का इंटरेस्ट होता है, किसी का गेम देखने का, क्रिकेट देखने का इंटरेस्ट होता है, किसी का कोई प्रवचन सुनने का भी इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का किताब पढ़ने का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का फिल्में देखने का इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये आदमी का जो इंटरेस्ट है, ये जो आदमी का जो एक तरह से जो इस तरह की जो इमोशंस आदमी को आती हैं कि मेरा आज तो मन, या खाना खाने का भी एक तरह से एक रुचि होती है। एक तरह से आदमी सोचता है कि मुझे खाना खाने, क्योंकि आदमी का खाने में भी इंटरेस्ट होता है, उसका रुचि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भावना आदमी की बनती है, या तो उससे क्या होता है कि आदमी का स्वभाव वो बहुत ताकतवर बन जाता है। जैसे मान लो आपको गेम देखना का मन किया, और आप जो जैसे भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा है, और निश्चित रूप से आप ये देखो कि
आप सब कुछ काम छोड़ करके, हो सकता है छुट्टी लेकर के भी आप जो है उस मैच को देखोगे, और वो मैच पूरे दिन चलता है, और पूरे दिन चलने के साथ साथ आपको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के आप उस मैच को देखोगे, पूरा आनंद लोगे मैच का। तो ये आपको इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से आ गई? तो ये ऊर्जा शक्ति इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो भावनाएं हैं, हमारे जो आदतें हैं, आदतें कह लो, भावना कह लो, वो एक ही बात है। हमारा जो स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव ही हमारी असली ताकत होती है। तो हमें ये देखना है कि मेरी अभी भावनाएं कैसी हैं, तो इसको लेकर के अवेयर होकर के हमें देखना है। तो ये दूसरी काइंड है अवेयरनेस की। और तीसरा जो प्रकार है, भावना में होगी, कायन में होगी, वो है चित्तानुस्मृति। चित्तानुस्मृति का मतलब ये ऐसा जान सकते हैं हम कि हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार मतलब हमारे मन में विचार आते रहते हैं। भूतकाल के विचार आएंगे, भविष्य के विचार आएंगे, और कितने तरह के विचार आ सकते हैं, लेकिन हम उन विचारों के प्रति हम अवेयर नहीं रहते। तो हमें उन विचारों के प्रति अवेयर रहना है। मेरे मन में अभी कौन से विचार चल रहे हैं, तो ये बहुत ही अवेयर होकर के हमें देखना है। तो ये विचारों के प्रति हमारी जागृति हमें रखनी है। तो ये तीसरी प्रकार है अवेयरनेस की। चौथी और अंतिम जो हमारी एक तरह जागृति कहना चाहिए, स्मृति कहना चाहिए, उसे कहते हैं धम्मानुस्मृति। अब ये धम्मानुस्मृति जो है, ये सबसे ज्यादा कठिन स्मृति होती है आदमी के जीवन। धम्मानुस्मृति का मतलब होता है कि सत्यता की स्मृति, जो सच्चाई है। अब जीवन की सच्चाई है क्या? जीवन की सच्चाई को समझने के लिए निश्चित रूप से आपको बुद्धिज्म के पास जाना पड़ेगा, बौद्ध धर्म के पास जाना पड़ेगा, या बुद्धिज्म को अपनाना पड़ेगा, या बौद्ध धर्म के तत्वों को जानना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये जैसे दुखी के बारे में हम जानने का प्रयास करें, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सभी संस्कार दुख में है। अब ये संस्कार क्या होता है आदमी के? तो संस्कार का जो सीधा सीधा अर्थ होता है, हमारे मन पे पड़ी हुई जो छाप है, उसको हम संस्कार कहते हैं। तो जो जैसे हमारे मन पे बहुत पुराने संस्कार पड़े होते हैं। बचपन से हमारे मन पे ढेर सारे संस्कार हैं, और ये संस्कार ही हमें दुख देते हैं। अब कैसे दुख देते हैं, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं बताने का प्रयास करूंगा कि संस्कार जो है आदमी को दुखी कैसे बनाता है। जैसे मान लो बचपन से हमें भेदभाव वाली बातें, जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियों को ही बचपन से सिखाया जाता है कि आपको बड़े होकर के मतलब आपको शादी होनी है, आप पराए घर का, बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मनुष्य प्रधान जो है समाज है, तो उसे कहते हैं ये लड़की तो दूसरे घर का कूड़ा है, कूड़ा कहते हैं। ऐसे ऐसे हमने सुना था। अभी कहते नहीं कहते वो बात अलग है, अभी शायद नहीं कहते, लेकिन आप ये कहते थे कि उनको ये तो बड़ी होकर चली जाएगी, दूसरे घर की ही है। तो ऐसा मान करके उसको बहुत सारी बातें उसके दिमाग में भर दी जाती हैं, और ऐसे ही आदमी के मन में भी वो सारी बातें भर दी जाती हैं। आदमी के मन में भर दी जाती है बचपन से ही कि ये हमारी ये जाति है, उसकी वो जाति है। मतलब छोटी बड़ी जो ऊंच नीच की भेदभाव की जो भावनाएं हैं, वो हमारे संस्कार के रूप में हमें आ जाती हैं। बहुत सारे संस्कार जो हैं हमारे मन पे हमारे थोप दिए जाते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना, उनको ऐसे बोल रहे हैं, उसका सम्मान करना है, उसको ऐसा। तो इस तरह के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के वशीभूत होकर के ही हम सारे काम करते हैं। ऐसा कोई काम हम नहीं करते या नहीं कर सकते जो संस्कार के वशीभूत नहीं है।
हमारा हमारा जो मन, हमारा जो शरीर, हमारा ये एंटायर जो बॉडी जो काम करती है, वो मन पे पड़ी हुई जो छाप है, हम वैसा ही सोचते हैं। जैसे मन पे छाप पड़ी हो वैसे ही सोचते हैं, उससे उसके अलग हम सोचते नहीं हैं। और जब तक ये मन पे जो संस्कार पड़े रहेंगे, तो हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, आप कितना ही उनको समझाने का प्रयास करो, लेकिन जो एक बार छाप उनके मन पे पड़ गई, तो वो उससे हटती नहीं है। तो वो हमारा समझाना उनके लिए बेकार हो जाता है। तो ये मतलब ये कब उसके आदमी के समझ में आएगा, या कब हम लोग उस बात को समझ पाएंगे? हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा मन जो है संस्कार मुक्त बनेगा। मतलब इन संस्कारों को हम धीरे धीरे अपने मन से हटाएंगे, तभी सही मायने में हम इस जीवन का हम आनंद ले सकते हैं। हम मुक्त अवस्था का आनंद ले सकते हैं। हम हमारा जो मन है सही मायने में मुक्त होकर के सही चिंतन कर सकता है, सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में सोच सकता है। तो ये तो एक संस्कार की बात मैंने बताई। और दुख दुख क्या है, दुख के बारे में, दुख अनित्य अनात्म। तो इन ये जो तीन तत्व हैं, दुख है, दुख क्या है, दुख के बारे में मैं कई बार बताया करता हूँ। तो दुख जो है हमारे शारीरिक दुख होता है, शरीर हमारा बीमार पड़ जाता है, कोई ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कट पिट जाता है हमारा शरीर, और बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जैसे अभी महामारी गई है 2 साल पहले, तो इस तरह से मतलब आदमी का शरीर का जो रोग होता है, ये एक प्रकार का दुख है। दूसरे प्रकार का जो दुख होता है वो ये होता है कि वो परिवर्तन का दुख है। ये सारा संसार अनित्य है, हम सब अनित्य के वशीभूत हैं। मतलब हम परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। हमारा क्षण क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, हमारी सोच प्रति प्रति क्षण बदल रही है। तो ये इस तरह से हमें सोचना है कि ये हमारा ये जो संसार है ये अनित्य है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। इस अनित्य को हम क्या समझते हैं, ये नित्य रहने वाला है, परमानेंट रहने वाला है। जैसे अपने अपने आप को ये आदमी सोचता है मैं तो परमानेंट हूँ, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में, हर एक चीज बदल है। जैसे हमारे हमारे साथ के ही बहुत सारे के माता पिता चले गए, भाई बहन चले गए, हमारे कुछ साथी हमारे रिलेशन में चले गए, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड चले गए। तो ये सब मतलब अनित्य है। तो एक दिन या तो हम उन्हें छोड़ देंगे या वे हमें छोड़ देंगे। तो ये संसार का नियम है, ये पक्का नियम है। तो इस तरह से ये अनित्यता का जो दुख है, तो ये आदमी को सताता है। और तीसरे प्रकार का जो दुख है, जैसे मैं बताया करता हूँ, तो वो होता है असमाधान का दुख। तो असमाधान का दुख उसे ऐसा कह सकते हो अनसेटिस्फैक्टरीनेस, कि दुनिया संसार में सुख नहीं है, ये संसार दुख में है। संसार की कितनी भी आप सुख सुविधाओं को अपना लो, जैसा जीवन चाह रहे हो वैसे ही आप रहना शुरू कर दो, आप जैसे जीवन साथी से शादी करना चाहे वैसे जीवन साथी से शादी भी कर लो, बच्चे भी आपके अच्छे हो सकते हैं, आज्ञाकारी हो सकते हैं, आपको बहुत सारी ऐशो आराम के साधन जुटाए जा सकते हैं और हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं होता। तो संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आदमी इस संसार से संतुष्ट नहीं होता। तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए सच्चाई चाहिए। सत्यता से जब उसका आत्मसात होता है, जब सच्चाई को अपने मन में आत्मसात करता है, तो तब कहीं जाकर के वो संतुष्ट होता है। जैसे एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जैसे मान लो बुद्धिज्म में एक मैत्ता का एक तत्व होता है, मैत्री जिसे कहते हैं। तो निस्वार्थ भावना से की गई मैत्री या हेल्पिंग नेचर जो आदमी का आती है, ये एक बीज रूप है। तो हर एक आदमी के अंदर होता है ये मैत्री का तत्व। कोई उसको डेवलप कर लेता है, कोई डेवलप नहीं कर पाता। कोई संसार में मतलब इन्वॉल्वमेंट उसका संसार में ज्यादा रहता है, तो इसलिए वो
इसे महान तत्व को, जो स्पिरिचुअल तत्व है, उसको समझ नहीं पाता, इसलिए वो दुखी रहता, पूरे जीवन दुखी रहता। तो इस तरह से ये दुख के बारे में मैंने बताया। और ये जो एक तरह से चौथा जो ये मैं धम्मानुस्मृति है, होती ये है कि जो वास्तव में दुख को समझना, अनित्यता को समझना, दुख अनित्य और अनात्म को समझना। अनात्म का मतलब ये होता है कि आत्मा नाम का तत्व कोई जीव मतलब इस दुनिया में नहीं है। मतलब हम जो है, जो अनात्म नाम का जो तत्व होता है उसे हम आत्म समझते हैं। मतलब जैसे जैसे आत्मा में विश्वास करते हैं बहुत से दूसरे धर्मों के लोग, लेकिन हमारे बौद्ध धर्म में आत्मा नाम का तत्व नहीं होता। तो मेरा विषय मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं स्मृति के ऊपर ही आने वाला हूं। तो ये चारों प्रकार की जो स्मृति है, तो इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कहानी हर एक आदमी को पसंद होती है, और कहानी के रूप से धम्म तत्व को समझाना बहुत मतलब आसान भी होता है। तो इस तत्व को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। ये जापान की एक छोटी सी कहानी है। जापान, हम सब जानते हैं कि जापान जो देश है वो बुद्धिस्ट कंट्री है। वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत आयत में हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो एक नवयुवक होता है, तो उसे ध्यान का जो महत्व है वो पता लगता है कि ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो ध्यान सीखने के लिए उसे पता लगा कि ध्यान सिखाने वाला कहाँ है। तो वो कई सौ किलोमीटर दूर यात्रा करता है, और उसे पता लगता है कि वहां पर ध्यान सिखाने वाले जो महागुरु हैं वो फलाना शहर में रहते हैं या शहर के बाहर कहीं रहते हैं। तो अपनी यात्रा घर से शुरू करता है, और अपना 8 दिन 10 दिन वो यात्रा करने के बाद फिर उस गुरु के पास पहुंचता है, और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे पूछता है, मुझे ध्यान सीखना है, क्या मैं गुरुजी से मिल सकता हूं? तो उन्होंने कहा, हाँ जरूर मिल सकते हो। तो वो उन गुरुजी से मिलने के लिए जाता है। जब वो गुरुजी से मिलने जाता है तो बाहर का जो वातावरण है वो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो बारिश हो रही थी, तो वो छाते का इस्तेमाल कर रहा था। तो छाता लेकर के वो जैसे गुरुजी के कमरे के पास जाता है, और उसने छाता अपना हटाया और एक कोने पे, दरवाजे गेट के एक कोने पे उस छाते को रख दिया, जैसे कि हम अक्सर किया करते हैं बारिश के दिनों में। और अंदर रूम में उसने एंटर किया, और गुरुजी ने उसे बैठाया कि आप बैठिए। तो फिर उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान सीखने के लिए आया हूँ, कृपया मुझे ध्यान सिखाइए। तो गुरुजी ने उससे प्रश्न मैं कि 2-3 सवाल पूछूंगा मैं आपको, और जैसा आपको उत्तर लगे आप उत्तर देना। तो आप तैयार हैं उत्तर देने के लिए? उसने कहा, हाँ यस सर, मैं तैयार हूं। तो अभी जो बाहर से आप आए हैं, तो आप बारिश हो रही थी, तो उसने सोचा है गुरुजी ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर लेकिन उत्तर तो देना था उसे। उसने कहा, हाँ जी बहुत तेज बारिश हो रही थी सर। तो ठीक है, तो आप छाता भी लाए होंगे बारिश से बचने के लिए। उसको फिर अचंभे में पड़ जाता है कि गुरुजी ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये बारिश पड़ रही तो छाते से बचने के लिए छाता तो लाऊंगा ही मैं। तो उन्होंने कहा, हाँ जी मैं छाता भी लेकर आया। अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप मेरे कमरे के छाता आपने बंद किया, और छाता बंद करने के बाद आपने गेट के कौन सी साइड में अपना छाता रखा, आप ये बताइए। आप तो फिर वो चक्कर में पड़ गया। उसने कहा उसे याद नहीं आ रहा मैंने गेट के बाईं तरफ रखा या दाईं तरफ रखा, उसे ये याद नहीं आ पा रहा। तो आखिर में उसने कहा कि नहीं गुरुजी मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा कि गेट के कौन सी तरफ रखा था। तो गुरुजी ने उसको वापस लौटा दिया।
उन्होंने कहा, आप ध्यान तब तक नहीं सीखते जब तक आपको स्मृति का मतलब हर मोमेंट पे क्या चल रहा है, जब तक इसका आप सराव नहीं करते। आपको पता होना चाहिए हर मोमेंट पे मेरा शरीर क्या कर रहा है, हर मोमेंट पे मेरा मन क्या कर रहा है, हर मोमेंट पे मैं क्या सोच रहा हूँ, हर मोमेंट पे मैं मतलब मेरा मन कैसा दुखी है सुखी है। तो इस चीज की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप ध्यान में एंट्री नहीं कर सकते। तो वास्तव में होता भी ये है, हम जब ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी जो 5 जो सांसारिक बाधाएं हैं, हम सभी जानते हैं। जैसे कामछंद है, कामछंद कामछंद है, उसके बाद जो है क्या द्वेष है, कामछंद के साथ द्वेष लगा ही रहता है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हमें गुस्सा आएगा ही, आलस आता आदमी को, ठीक है, चिंता अस्वस्थता रहती है, मतलब शरीर से यहाँ बैठा है, सोचा कल के बारे में, कल मैं क्या करने वाला हूँ, बच्चे घर पे क्या कर रहे होंगे, तो मतलब चिंता रहती है, उसे चिंता अस्वस्थता कहते हैं इसको। और लास्ट की जो बाधा होती है उसे क्या है, भ्रमित अवस्था, संभ्रमित अवस्था रहती है, उसे डाउट रहता है कि अपने ऊपर रहता है, दूसरों के ऊपर, बुद्ध की शिक्षाओं के और बुद्ध के ऊपर डाउट आता है। जो हम यहाँ धम्म प्रवचन सुन रहे हैं उस पर भी डाउट होता है कि मैं इतने समय से जुड़ा हुआ हूँ, पता नहीं मेरा विकास होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें पता नहीं, ये सब लोग करते हैं, पता नहीं मुझे तो कोई फायदा पता नहीं होता है नहीं होता, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये भ्रमित अवस्था है। तो ये 5 सांसारिक जो बाधाएं हैं, जब तक इस बाधाओं से आदमी का मन ऊपर नहीं आता तब तक हमारी ध्यान में एंट्री नहीं हो सकती। ध्यान का जो गेट खुलता ही तब है जब ये 5 सांसारिक बाधाओं से हम हट जाएंगे। बाधाएं जब तक हमारे ऊपर हावी रहेंगी तब तक हम बाधाओं को ही हटाते रहेंगे, हम ध्यान में तो हमारी एंट्री होती नहीं। ठीक इसी तरह से उन महागुरु ने उनको बताया कि जब तक आप अपनी स्मृति का श्राव या स्मृति का अभ्यास नहीं करते तब तक आप जो है इस ध्यान सीख नहीं सकते। तो ये मैंने एक छोटी सी कहानी इसलिए बताई है क्योंकि ध्यान के अभ्यास के लिए उसमें भी स्मृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना स्मृति के हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर स्मृतिमान हम नहीं रहेंगे तो आप देखिए छोटे छोटे एक्सीडेंट हो जाएंगे, हम कुछ भी सामने से कुछ भी आ रहा खाने के लिए ऐसे ही खाते चले जाएंगे, ऐसे ही पीते चले जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। हम मान लो हमारी स्मृति नहीं है, हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारा शरीर तो सड़क पे जा रहा है लेकिन हमारा मन कहाँ है, घर पे है, ऑफिस में है, कहीं दूसरे शहर में है, तो क्या होगा, वहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा। गृहिणियां हैं जो रसोई में काम करती हैं, उन्हें पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है। अभी दाल बनाने के लिए पहले उसको भिगोना पड़ता है, चावल बनाने के लिए पहले साफ करना पड़ता है, साफ करके फिर उसको पानी में डालना पड़ता है, भिगोना पड़ता है, उसके बाद रखना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप वो स्मृतिवान रहती हैं। और इस तरह से यदि स्मृतिवान वो नहीं रहेंगी तो खाना हमारा टेस्टी नहीं बन सकता, अच्छा खाना नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब यह है, हम कोई भी काम करें, जीवन में रहते कुछ भी काम करते हैं तो हमें स्मृतिवान रहना है। स्मृतिवान रहते हुए ही हम जो है हर एक काम को एक अच्छा अंजाम दे सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज के लिए जो स्मृति का जो श्राव के ऊपर मैंने जो ये छोटा सा टाक दिया है, ये सफिशिएंट है। वो बाकी चीज स्मृति के ऊपर मैं आप भी और भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि आगे मुझे मेहता भावना का ध्यान भी कराना है। और मैं समझता